बिहार में लॉकडाउन 4 के लिए आज होगा फैसला। एक सप्ताह के लिए फिर से लगाए जा सकते हैं लॉकडाउन। कोरोना का बिहार में घट रहा है ग्राफ है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर पर लगा अब विराम। चुनाव होगा या नहीं? चुनाव अगर नहीं होगा तो क्या मुखिया जी को फिर से मिलेंगे पावर या फिर अफसरों को मिल जाएगा अधिकार? इस पर पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि एक दिन भी नहीं बढ़ेगा जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल। कोरोना से अनाथ बच्चों को हर महीने मिलेगा 1500 रुपये। बिहार के मुख्यमंत्री का यह बड़ा ऐलान। उधर पीएम मोदी के द्वारा भी इसको लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। बरसात से पहले क्षतिग्रस्त सड़क, पुल और पुलिया की मरम्मत पूरी कराने का दिया गया है निर्देश। गर्मी छुट्टी में नहीं होगी दायर जमानत अर्जी। सूबे के अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवा खत्म। इधर बताते चले कि सड़क हादसे में घायलों को लेकर बड़ी खबर है। यह बड़ी खबर है। परिवहन विभाग ने प्रस्ताव लाया है, राज्य कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा गया है। मंजूरी ली जाएगी कि सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेंगे 5000 रुपये। देखिए, एक और बड़ी खबर बिहार के लिए है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी चखेंगे बिहार की शाही लीची का स्वाद। उत्तर बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बिहार में आज फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मनरेगा के तहत 50 लाख फलदार पौधे लगाए जाएंगे। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील गौर। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सुबह सवेरे के खास कार्यक्रम में हम लेते हैं खबरों को अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली खबर शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जैसे ही शिक्षक बहाली अगर होगी तो सबसे पहले शिक्षक अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट यानी कि शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का जांच किया जाएगा, तब बहाली किया जाएगा। यह एक बिहार शिक्षा विभाग का अच्छी पहल है और बहाल होने के बाद जांच की लफड़ा जो होती है उस पर विराम लग जाएगा। तो शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अगर शिक्षक अभ्यर्थियों का शिक्षक बहाली होता है, शिक्षक बहाल होते हैं, तो अब जब भी शिक्षक बहाली होगी तो सबसे पहले उनके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच होगी। अब यह भी अब संकेत मिलने लगा कि जैसे ही सुप्रीम हाई कोर्ट से शिक्षक बहाली के लिए आदेश मिल जाते हैं, सरकार, बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री का भी बयान आया है कि हम बहाली करने के लिए बिल्कुल तैयार है, सारा खाका तैयार कर लिया है। दिव्यांगों को मिलने वाले 4% छूट पर भी सरकार राजी हो गई है, यानी दिव्यांगों को फिर से यह लाभ मिलेगा और फिर से आवेदन करने का भी मौका मिल सकता है। दूसरी बड़ी खबर शिक्षा विभाग से ही है। शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि हर हाल में नियोजित शिक्षकों की जो मांग है तबादला, ऐच्छिक तबादला का, वह तबादला जुलाई तक हो जाएगा। अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। शिक्षा मंत्री का भी बयान आ गया है कि जुलाई में नियोजित शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला हो जाएगा, लेकिन उस तबादला में महिला नियोजित शिक्षक और दिव्यांग नियोजित शिक्षकों का ही तबादला होगा और जो पुरुष शिक्षक हैं उनका पारस्परिक तबादला होगा, यानी म्यूचुअल ट्रांसफर होगा, आपस में सामंजित करके तबादला होगा। तो शिक्षकों में तो कह सकते हैं कि अब इसको लेकर भी मांग उठने लगी है कि जिस प्रकार से महिला और दिव्यांग शिक्षकों के लिए यह नियम लाया गया है, हमें भी वैसा ट्रांसफर चाहिए। हमारी भी मजबूरी को सरकार समझे, विभाग समझे। तो अब पुरुष शिक्षकों के द्वारा भी अब ऐच्छिक तबादला की मांग उठने लगी है, जिस पर शिक्षा मंत्री ने पहले ही साफ शब्दों में कह दिया है कि पुरुष शिक्षक भी घबराए नहीं। उनके लिए भी, महिला और दिव्यांग शिक्षकों के ऐच्छिक तबादला के बाद उनके लिए भी नियम तैयार किए जाएंगे। रिक्तियों को देखा जाएगा, कहाँ कितना शिक्षक हैं, उसके हिसाब से फिर से इसी तरह से पुरुष शिक्षकों के लिए भी तबादला का दौर शुरू होगा। दूसरी बड़ी खबर की ओर हम चर्चा कर रहे हैं। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर हम कह सकते हैं कि फरवरी माह से ही, जनवरी माह से ही यह अटकलों का बाजार चल रहा है। कभी हो रहा है कि चुनाव अब हो जाएगा, कभी हो रहा है कि तब हो जाएगा, लेकिन चुनाव के लिए कोई ऑथोरिटीज यानी कि सही रूप से कोई खबर सामने निकल कर
नहीं आ रही। अनुमानों के आधार पर ही खबर अब तक आते रहे। अनुमानों के आधार पर ही विभाग के द्वारा भी यह खबर निकाली जा रही है, खबर बताई जा रही है कि कोरोना का असर खत्म होते ही चुनाव करा लिए जाएंगे। लेकिन 15 जून के बाद पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। अब टेंशन और बढ़ गई और एक सप्ताह के लिए फिर लॉकडाउन बिहार में लगने जा रहा है। इस स्थिति में तो अब ऐसा नहीं लगता है कि अब 15 जून से पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर 15 जून से पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो अध्यादेश लाना होगा और उसके बाद कैबिनेट में इसको मंजूरी देनी होगी और तब जाकर फिर आगे की कुछ काम होगा। लेकिन इधर सोशल मीडिया पर पंचायत प्रतिनिधियों मुखिया जी के कार्यकाल बढ़ाने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। अब इस सोशल मीडिया पर चल रहे अटकलों के दौर को विराम लग गया है। पंचायती राज विभाग के अपर सचिव जो हैं अमृत लाल मीणा, उन्होंने इस पर विराम लगाते हुए कहा है कि एक दिन भी पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर यह भी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या पंचायती राज विभाग का अगर कार्यकाल नहीं बढ़ता है तो क्या चुनाव होंगे या फिर अफसरों को हवाले कर दिए जाएंगे, बीडीओ और डीडीसी को मिल जाएंगे। इस पर कोई खास अपडेट नहीं है, लेकिन अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि जब कार्यकाल नहीं बढ़ेंगे और लॉकडाउन बिहार में लगने जा रहा है, चौथा लॉकडाउन होने जा रहा है बिहार में, तो लॉकडाउन लगने का एक सप्ताह का मतलब 7-8 तारीख हो जाता है। तो 8 तारीख 9 तारीख तक अगर लॉकडाउन रहता है तो फिर 2 दिनों में 4 दिनों में क्या हो जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकार जो है ऐसे भी फैसला जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो है बिहार सरकार पर छोड़ दी है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि फिलहाल इस स्थिति को देखते हुए सरकार चाह रही है कि एक बार फिर से डीडीसी और बीडीओ के हवाले पंचायतों को कर दिया जाए। तो बहुत बड़ी संभावना अब यह नज़र आने लगी है। तमाम चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा कि क्या परिस्थिति है। इस परिस्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से पंचायतों का जिम्मा बीडीओ साहब और डीडीसी को दे दिया जाए। यह आज की एक बड़ी अपडेट। दूसरी बड़ी अपडेट पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आज मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक क्राइसिस मैनेजमेंट का एक बैठक होगा, आपदा प्रबंधन समूह की एक बैठक होगी, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या फिर अनलॉक बिहार को कर दिया जाए। लेकिन यह सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अनलॉक करने का मतलब अचानक सब खोल देना नहीं। फिलहाल तो स्कूल खुलने वाले नहीं हैं, स्कूल कॉलेज कोचिंग खुलने वाले नहीं हैं। इस पर साफ शब्दों में शिक्षा मंत्री का बयान आ चुका है। तो अब अनलॉक होगा या लॉक होगा, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार या अनुमान के अनुसार कह सकते हैं कि बिहार में फिलहाल लॉकडाउन ही रहेगा। एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन फिर से लगाया जाएगा। मिल सकती है अतिरिक्त छूट, सीएमजी की बैठक में होगा फैसला। 1 जून के बाद कुछ छूट के साथ जारी रहेगा लॉकडाउन, यानी कि कुछ चीज़ों में छूट मिलेगा। दुकानों की खोलने की समय अवधि को और बढ़ाया जाएगा, कुछ चीज़ और खुलेंगे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए खोलते हुए लॉकडाउन जारी रहेगा, पाबंदियों के साथ लॉकडाउन। अनलॉक भी जब होगा तो पाबंदियों के साथ अनलॉक होगा। तो आज इस पर फैसला हो जाएगा, लेकिन पूर्णतः यह आप स्वस्थ रहिए कि एक सप्ताह के लिए फिर से लॉकडाउन बिहार में लगने जा रहा है। इधर हाईकोर्ट का, पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। बात यह आई है, बयान आया है कि गर्मी छुट्टी में नहीं दायर होगी जमानत अर्जी। 20 जून तक छुट्टी है, पहली बार 1 माह तक नहीं दाखिल होंगे जमानत अर्जी। हाई कोर्ट के वकीलों ने इस निर्णय का विरोध भी जताया है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक सबसे बड़ा बयान आया है कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि 18 वर्ष की उम्र तक मिलेगी यह जो हम घोषणा कर रहे हैं राशि, यानी 1500 रुपया राशि देने की बात कहें। जो बच्चे जो उनके माता पिता कोरोना के लेकर मृत्यु हो गई उनकी, वैसे अनाथ बच्चों को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे 18 वर्ष तक। 100 अनाथ बच्चों की अब तक हुई है पहचान। बिहार में 100 अनाथ बच्चों की पहचान हुई है कि वह अनाथ हो गए हैं। 1332 बच्चों की पहचान की गई है। अब तक विभिन्न कारणों से अनाथ हुए, कोरोना से अनाथ हुए 100 और 1332 जो है अन्य कारणों से अनाथ हुए। तो तमाम बच्चों को जो है
1500 रुपये प्रत्येक माह उनके भरण पोषण के लिए मिलेगा। इस तरह की कई पहचान भी हुई है। 55 बाल गृहों में 2500 बच्चों को रखने की है क्षमता, तो अब वहाँ बच्चों को रहने खाने की भी व्यवस्था हर जगह की जाएगी। मेहुल चोकसी को देश लाने की कोशिश तेज। भारत ने बैंक से कर्ज धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की प्रत्यक्ष दस्तावेज के कारण एक निजी विमान को डोमिनिका भेजा है। एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने अपने देश में एक रेडियो शो में इस बारे में जानकारी दी है। बरसात से पहले, देखिए सरकार का यह बेहतर पहल कर सकते हैं कि बरसात से पहले क्षतिग्रस्त जो सड़क हो गए, टूट गए हैं, सड़क, पुल और पुलियों की मरम्मत करने का निर्देश जारी किया गया है। अगर यह मरम्मत हो जाता है तो कहीं भी पानी जमा नहीं होगा। तो यह अगर हो जाता है तो बरसात के दिनों में लोगों को दिक्कत होगा। दूसरी बड़ी खबर बिहार के लिए कह सकते हैं संकट की बात है कि सूबे के अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवा समाप्त हो गई है। ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं, दवा समाप्त हो गया है, तो सरकार यहाँ पर फेल नजर आ रही है। रविवार को 18 नए मरीजों की हुई है भर्ती और एक की मौत भी हुई है। मौत का सिलसिला भी घट नहीं रहा है और संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और इस स्थिति में बिहार में अगर दवा खत्म हो जाए तो क्या कहा जा सकता है। ऑक्सीजन का उत्पादन पहले से 10 गुना ज़्यादा हो रहा है। पीएम मोदी का कहना है कि ऑक्सीजन का जो उत्पादन है पहले से 10 गुना ज़्यादा हो रहा है। यह एक बेहतर खबर देश के लिए कह सकते हैं। और इधर सड़क हादसे में घायलों को, एक देखिए बड़ी खबर, लोग क्या करते हैं कि अगर सड़क के किनारे या जाते जाते लोग देखते हैं कि कोई वाहनों से दुर्घटना हो जाती है, लोग छटपटाते रहते हैं। लेकिन केस फौजदारी के चलते केस के मामले में फंसने से, पुलिस केस में आने से लोग हिचकते हैं और उसको वहीं पर तरफ से छोड़ देते हैं जो घायल होते हैं। लेकिन सरकार इसको पहल करते हुए कहा है, परिवहन विभाग ने प्रस्ताव बनाया है और राज्य कैबिनेट में मंजूरी के लिए भी भेज दिया कि सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुँचाने वाले को मिलेंगे 5000 रुपये। सड़क दुर्घटना से मौत कम करने की शुरू हुई कवायद। गोल्डर आवार में उपचार न होने की अधिक मौतें होती है। यानी कहने का मतलब कि अगर दुर्घटना के बाद अगर सही उपचार नहीं होता तो मौतें हो जाती है। इसको लेकर परिवहन विभाग का एक बड़ी पहल कर सकते हैं कि अगर सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को जो लोग अस्पताल पहुंचाएंगे उनको 5000 रुपया मिलेगा। अब बड़ी खबर एक और गरीबों के लिए कि गरीबों के लिए मुफ्त अनाज का उठाव अब 15 तक होंगे। 15 जून तक गरीबों के अनाज का उठाव हो सकता है। 15 किलो अनाज हर सदस्य को मुफ्त मिलना है। 15 किलो अनाज जो है प्रत्येक गरीबों को मिलना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी चखेंगे बिहार की शाही लीची का स्वाद। मन की बात में प्रधानमंत्री ने यह बातें रखी है। पीएम मोदी ने मन की बातों में किसानों के प्रति जताया आभार भी किसानों के प्रति जताया गया है कि बिहार की लीची को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी चखेंगे। उत्तर बिहार में भारी अलर्ट जारी किया गया है कि उत्तर बिहार में आज भारी बारिश होने के आसार बताए गए हैं। सतर्क रहने की बातें कही गई है। हिमालय की तराई वाले इलाकों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात के आसार। सूबे में चक्रवात का प्रभाव खत्म। आज से तेजी से चढ़ेगा पारा और गर्मी भी बढ़ेगी। मनरेगा के तहत 50 लाख फलदार पौधे लगेंगे। श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर बिहार सरकार एवं हरित आवरण को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और 50 लाख फलदार वृक्ष लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। कर्तव्य परायण महिला थी बच्ची देवी, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है। इधर कुछ और खबरें हैं। तंबाकू के सेवन से कमजोर हो जाती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर तंबाकू का कोई उपयोग करता है तो प्रतिरोधक क्षमता जो है वह कम हो जाती है। यानी कि तंबाकू का प्रयोग नहीं करना है। तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने की शपथ लेंगे सरकारी कर्मी को अब शपथ दिलाया जाएगा कि हम तंबाकू का उपयोग नहीं करेंगे। इधर टीकाकरण के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। इधर एक बड़ी खबर सिपाहियों के लिए। नवनियुक्त सिपाहियों की जुलाई से शुरू होगी ट्रेनिंग। जो नए सिपाही बहाल हुए हैं उनकी ट्रेनिंग जो है जुलाई महीने से शुरू हो जाएगी। 11,838 सिपाही हुए हैं बहाल। इधर पटना से एक और बड़ी खबर है। सभी लाभुकों की सूची पोर्टल पर होगी दर्ज। बिहार ग्रामीण क्षेत्रों में 95 से अधिक इच्छुक परिवारों को नल जल योजना के तहत कनेक्शन दे दिया गया है। इस पर इन लाभुकों की सूची केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश जारी किया गया है। तो यह थी आज की बड़ी खबर। लेकिन एक और, जनप्रतिनिधियों के सुझावों को ध्यान में रखकर कार्य करे विभाग। सीएम का निर्देश दिया है कि जनप्रतिनिधियों के
जो सुझाव होंगे उसको ध्यान में रख कर ही पदाधिकारी काम करें। फिलहाल खबरों में आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। और एक बड़ी बात आपसे कहना चाहूँगा कि जैसा कि यूट्यूब हमें संकेत देता है तो उसके अनुसार 70% लोग वीडियो 100% अगर देखते हैं तो 70% लोग सब्सक्राइब अब तक नहीं किए। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी सदस्यता संख्या बढ़ाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करें। धन्यवाद। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।